चलिए एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है हमारे डेस्टिनेशन आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लोग अपना टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये टेस्ट पेपर नंबर 11 है। और इसमें मैं आपके 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ कृष्णा सर्विस में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ये 10 प्रश्न कौन कौन से हमारे हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है सारे के सारे। तो लिखा है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक की सीमा सागर से नहीं मिलती है, यानी लैंड लॉक कंट्री है। कौन सा ऐसा एक है जिसमें ये लैंड लॉक कंट्री है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो ये देखते हैं हम लोग इसमें। चलिए हम यहां दिखाता हूं मैं। यहां पे 3 देश हैं, ठीक। ये 3 देश कौन कौन से हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। तो यह लिख रखा है यहाँ पे आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो आर्मेनिया, यहीं पे है आर्मेनिया, फिर ये है अजरबैजान, फिर ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, और फिर आपका एक और देश दिया है, वह कौन सा? आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और एक दिया है कजाकिस्तान, ठीक। तो अगर इन चारों को देखा जाए तो इन किसकी एक सीमा सागर से नहीं लगी है। अब किस सागर की बात हो रही है? तो यहां पे बात हो रही है कैस्पियन सी की। किसकी बात हो रही है आपकी? कैस्पियन सी की, कैस्पियन सागर की। तो कैस्पियन सागर से कौन लगी हुई है? कजाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगी हुई है, अजरबैजान की सीमा लगी है, लेकिन नहीं लगी है तो किसकी? आर्मेनिया की सीमा नहीं लगी है। तो इनमें से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी? तो आंसर हो जाएगा आपका आर्मेनिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आर्मेनिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक चीज और याद रखना है कि कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं है, एक झील है, इसलिए ये लैंडलॉक कंट्री ही है, क्योंकि इनकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, सब लैंडलॉक कंट्री हैं। लेकिन इसमें कैस्पियन सागर पूछ दिया है तो आंसर हो जाएगा आपका उसका आर्मेनिया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो देखते हैं तंजानिया और युगांडा के बीच में कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यहां बात कर रहा है तंजानिया और युगांडा की। तो देखते हैं तंजानिया कहाँ है, ये है, और युगांडा देखते हैं कहाँ पे है। तो युगांडा यहाँ पे ये तंजानिया हो गया और ये हो गया आपका युगांडा। इन दोनों के बीच में सीमा रेखा आपको कौन सी झील दिख रही है? तो ये है लेक विक्टोरिया। कौन सी है ये? लेक विक्टोरिया। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? लेक विक्टोरिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील, यहीं से व्हाइट नील निकलती है और ये भूमध्य रेखा पे स्थित है। ये सारी की सारी खासियत है विक्टोरिया की, ठीक है ना। तो ये विक्टोरिया झील युगांडा और तंजानिया के बीच में सीमा रेखा बनाती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? विक्टोरिया लेक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? कहां तक नहीं फैला है? भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। तो इसमें कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? देखते हैं हम लोग। तो ये बात हो रही है आपकी एशिया की। तो जब हम लोग देखते हैं एशिया में और आ जाते हैं भूमध्य सागर तक, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। तो सीरिया भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, जॉर्डन भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, इजराइल ये भी जुड़ा है, ये जॉर्डन नहीं जुड़ा है। जॉर्डन जो है मेडिटेरियन सी से नहीं जुड़ा है। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? जॉर्डन। जॉर्डन जो है इससे नहीं जुड़ा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जॉर्डन के जो राजा है, उनका जो राज परिवार है, वो जो प्रॉफेट मोहम्मद थे उन्हीं के राज परिवार के लोग आते हैं, ये डायरेक्ट उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो जॉर्डन ही अपने आप को कहता है कि हम जो है वहां प्रॉफेट मोहम्मद से जुड़े हुए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये कुछ नदियां दी हैं, कहां कहां गिरती हैं। मेकान अंडमान निकोबार में नहीं गिरती है, अंडमान सागर में। थेम्स आयरिश सागर में नहीं गिरती है, लेकिन बोल्गा जो यूरोप की सबसे लंबी और बड़ी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, और जेम्बेजी हिंद महासागर में गिरती। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। केप कैनेवल जिस स्थल से अंतरिक्ष स्पेस शटल छोड़े जाते हैं किस तट पर अवस्थित है? तो ये जो केप कैनेवल है ये आपका नॉर्थ अमेरिका, अगर हम बात करते हैं आपका नॉर्थ अमेरिका, उसमें यूएसए का एक पार्ट है जिसका जो ये, तो यहां पे आ जाएंगे तो ये आप देखेंगे फ्लोरिडा है। इस फ्लोरिडा में ही यहां पे आप आएंगे तो यहां पे केप कैनवेरल है, और यहीं केप कैनवेरल से क्या होता है?
सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? सैटेलाइट्स। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्या दिया गया था आपका इसमें? प्रश्न इसमें दिया गया है कि ये किस तट पर अवस्थित है? फ्लोरिडा, वर्जीनिया, उत्तर कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरिडा के तट पे। कौन सा है वो? फ्लोरिडा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है? अब इसमें सबसे लंबी नदी तो पूरे विश्व की है नील नदी। अगर पूरे विश्व की बात करें तो सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई लगभग लगभग 6650 किलोमीटर है। ठीक। वहीं पे आ जाएंगे अमेजन रिवर। तो अमेजन कितनी है? तो ये लगभग लगभग 6400 है। यहीं आ जाएंगे आमूर रिवर। ये आमूर रिवर आपके जो है रशिया में है। तो आमूर जो रिवर है उसकी लंबाई है 2824 किलोमीटर। कॉन्गो जो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, इसको जायरे नदी भी कहते हैं, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसकी लंबाई लगभग 4700 किलोमीटर है। और लीना ये जो है रसिया की एक लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग लगभग 4294-95 किलोमीटर के आसपास है। ठीक। तो ये सब इनकी लंबाई है। तो इनमें पूछा सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी है अमेजन रिवर। ठीक। यही पूछ दे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हो जाएगी यांगशी रिवर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है? तो मिसिसिपी। ठीक। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन है? मूरे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के कि एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? अब इसमें देखते हैं कि एशिया के बारे में देखते हैं। तो एशिया में कहा आपको मेकॉन्ग रिवर। तो ये मेकॉन्ग रिवर कहां कहां बहती है, कहां कहां नहीं बहती, इसके बारे में थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक। हल्का सा यहां से दिखा देता हूं, इसमें आपको याद रहेगा। अब ये जो नदी है ये यहां तिब्बत की ओर से आती है। ये म्यांमार की ओर बहती है, लाओस बहती है, वियतनाम बहती है, थाईलैंड। ठीक है ना। और यहां कंबोडिया होते हुए ये चली आती है नीचे। तो ये मलेशिया में नहीं है। यहां पे तिब्बत, चाइना, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सारे के सारे देशों में है, मलेशिया में नहीं है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किस देश से नहीं बहती है ये? तो ये कहां से नहीं बहती है? मलेशिया से नहीं बहती है। बाकी चीन, कंबोडिया, लाओस, ये वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, इन सब से बहती है। ठीक है ना। बाकी उससे नहीं बहती। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश है? तो जान जाइए स्पेनिश भाषा से पूछा है। तो ये जो साउथ अमेरिका है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि साउथ अमेरिका के अधिकांश देशों में स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पे ये सारे के सारे जिसको लैटिन अमेरिका कंट्री ही कहते हैं, मध्य अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका तक। तो इससे हट के अगर कोई देखें तो इसमें बाकी 3 ऐसे देश हैं जहां नहीं बोली जाती। तो यहां गुयाना में जो है इंग्लिश बोली जाती है। ये सूरीनाम में डच बोली जाती है। और यहां पे फ्रेंच बोली जाती है। बाकी सब जगह जो है आपकी लैटिन भाषा स्पेनिश ही चलती है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न इसमें पूछा है कि चिली, कोलंबिया, कांगो और क्यूबा। तो क्यूबा में बोला ही जाता है, कोलंबिया में बोला जाता है, चिली में बोला जाता है। कांगो रिपब्लिक ये अफ्रीका में है, तो यहां पे नहीं बोला जाता। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि दक्षिण अमेरिका में एस्वेनवा क्षेत्र किन 2 देशों के बीच विवाद का कारण है? ये किन 2 देशों के बीच के? तो ये अभी लेटेस्ट में विवाद का कारण है। तो ऐसे देश जहां पे ब्रिटेन ने शासन किया वहां सब जगह विवाद छोड़ के ही गई। तो ये कहां कहां के बीच में है? तो ये वेनेजुएला और गुयाना के बीच में। किसके किसके बीच में? तो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिएगा आप सभी लोग। ये है आपका वेनेजुएला और ये है गुयाना। तो इसी के बीच में यहां पे ये जगह है जो इन दोनों के बीच विवाद का कारण है। तो जहां जहां पे ब्रिटेन ने शासन किया वहां विवाद छोड़ के गए हैं। तो ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन से, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेनेजुएला और गुयाना। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि विश्व की सबसे उत्तरतम नॉर्थ मोस्ट राजधानी कौन सी है? तो जो नॉर्थ मोस्ट राजधानी है पूरे विश्व की, वो मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी है। वो चले जाते हैं हम लोग या उत्तरी अमेरिका की तरफ। तो यहां आएंगे, यहां देखिएगा आप लोग, यहां की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो वैसे तो वो यूरोप का पार्ट है, ये यहां पे
ये आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी है रिकजेविक। तो ये आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक, ये दुनिया की सबसे उत्तरतम राजधानी है, आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक, ठीक है। और वहीं पे सबसे अगर साउदर्न मोस्ट पूछा जाए तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी जो वेलिंगटन है, ये दुनिया की सबसे उत्तरतम राजधानी है वेलिंगटन। तो ये सबसे साउदर्न मोस्ट में है और ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में है रिकजेविक, और ये यूरोप का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए, ये प्रश्न था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अभी कृष्णा सर आपका जो है वो इंडियन ज्योग्राफी और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू। जो अपकमिंग 17th बीपीएससी के लिए हम लोग का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका जो 11 टेस्ट है उसका हम लोग बिहार की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन को देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए कि जो वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट है, जो चिकन नेक कॉरिडोर के कारण भी काफी चर्चा में रहता है। एक्चुअली में जो भारत को तोड़ने वाली शक्ति माओवादी हो गए या और भी विदेशी ताकतों के द्वारा जो लोग इंडिया को तोड़ साजिशें करते हैं, उन लोगों के लिए एक वर्ड आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में बार बार आता है, चिकन नेक कॉरिडोर, जो आपको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है को या वेस्ट बंगाल को। इसलिए वेस्ट बंगाल आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है। तो आपको बताना है कि वेस्ट बंगाल की सीमा ना कितने देशों के साथ लगी हुई। मैप में अगर आप लोग देखेंगे तो यूल फाइंड कि यहां कहीं पर आपको वेस्ट बंगाल है। एक तरफ को आपको नेपाल दिखेगा, दूसरे तरफ को यहां आपको भूटान दिखेगा, और इस साइड में अगर आप चले आएंगे उसके ईस्टर्न साइड में तो आपको बांग्लादेश दिखेगा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल के तौर पर। ईस्टर्न जो बंगाल है वो ग्रेजुअली पाकिस्तान बन गया और फिर और आगे जाकर के बांग्लादेश बन गया, जबकि जो वेस्ट बंगाल है ना वो हमारे पास आया, हमारा एक स्टेट बना। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि वेस्ट बंगाल एक्चुअली में भारत के ईस्ट में है, लेकिन उसके भी ईस्ट में एक बंगाल था, इसीलिए हमारे पास जो बंगाल है उसका नाम वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और अभी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा न्यूज़पेपर में कि वहां की जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय ममता बनर्जी जी चाहती हैं कि इस राज्य का नाम बदल करके वेस्ट बंगाल की जगह हल कर दिया जाए। इसके पीछे का कारण यह है कि मुख्यमंत्रियों की जब भी मीटिंग्स होती है ना, तो उस मीटिंग में मुख्यमंत्रियों को किस आधार पर बोलने दिया जाए, तो वो आधार अल्फाबेटिकल होता है, और W से स्टार्ट होने वाला अगर कोई राज्य है ना, तो इसकी अगर कोई इनकी मुख्यमंत्री होंगी तो उनको बोलने का मौका रिलेटिवली बाद में मिलेगा। तो बहरहाल 3 के साथ ये आपको क्या करता है, सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो 3। अगले क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। फिर से एक बार मैप में आएंगे आप लोग तो देखेंगे कि यहां कहीं पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसको नेफा भी पहले कहा जाता था। आप उसके नॉर्थ में चले जाएंगे तो चाइना, ईस्ट में वेस्ट में चले जाएंगे तो भूटान, और ईस्ट में चले जाएंगे तो आपको म्यांमार दिख रहा होगा। तो दैट मीन्स आपको चुन लेना है वो क्रम, वो ऑप्शन जिसमें भूटान, चीन और म्यांमार एक साथ दे रखे। इसके अगले क्वेश्चन में देखिए, मंगोलाइड आपको जातीय समूह इंडिया में कहां पाए जाते हैं। तो मंगोलाइड जो समूह है ये मंगोलिया शब्द से निकला हुआ है, और मंगोलिया आप देखेंगे तो भारत के आपको नॉर्थ में है, ठीक है। मंगोलाइड लोगों की खासियत होती है कि इनकी नाक अंदर की तरफ चपटी होती है, रिलेटिवली ये लोग ज्यादा गोरे होते हैं, आंखें छोटी होती हैं। तो इस तरीके के लोग आपको इंडिया में कहां देखने को मिलेंगे, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 7 सिस्टर्स वगैरह, वहां पर आपको मंगोलाइड समूह के लोग को मिलेंगे। सर क्रीक आपको कहां पर अवस्थित है, क्या ये गुजरात है, लद्दाख है, उत्तर पूर्व में मैकमोहन लाइन के पास है, या भारत म्यांमार सीमा के साथ है। तो ये गुजरात में भारत पाक सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। ये एक दलदलीय इलाका है,
जिसको लेकर के डिस्प्यूट भी हो रखा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। एक्चुअली में एक बॉम्बे रिजोल्यूशन था 1914 का, और इस रिजोल्यूशन के आधार पर ही पाकिस्तान क्या चाहता था कि इस जगह का बंटवारा हो, और चूंकि ये दलदली इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, तो यहां पर बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। सर क्रीक विवाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रहता है, इन दो के बीच अवस्थित है, तो आपको गुजरात में भारत पाक सीमा, ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका मेजर ऑफ द हिस्सा हमारे पास है। ठीक है, संथाल जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो ये आपको बिहार की, इसलिए आपको झारखंड की ट्राइब है जो कि बिहार से निकला है, तो दैट मीन साउदर्न बिहार में भी ये कुछ पाए जाते होंगे। झारखंड अगर है तो इधर को वेस्ट बंगाल में भी कुछ संख्या में पाए जाते होंगे, और एक बहुत कम संख्या में मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। हाउएवर तमिलनाडु में आपको संथाल ट्राइब नहीं देखने, वहां पे कौन सी ट्राइब देखने को मिलती है? तो टोडा जैसी ट्राइब वहां पर देखने को मिलती। बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी तो जरूर होगा, इसके अतिरिक्त ये भाषाएं भी बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बोली जाती हैं। मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, उर्दू हो गया और संस्कृत हो गया। हाउएवर बिहार का एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1950 का, और इसी के आधार पर राज्य सरकार इस चीज की अधिकृत है कि वो किन्हीं भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषा बना सकती हैं, और ये सम्मान दिया गया है हिंदी को और साथ में उर्दू। बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? जैसे देश के लिए हम लोगों को मोर पता है, कभी कभी ये वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो वैसे ही मोर जैसे भारत के लिए है, वैसे ही बिहार के लिए आपको गौरैया है। उसके अगले में देखेंगे बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला आप लोगों को पता ही है, 51 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन के साथ पटना सबसे ज्यादा है, और शेखपुरा जो 6 लाख से कुछ ही ज्यादा जनसंख्या वाला है, वो सबसे कम लोगों को आपको बिहार का है, और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से तो हम लोग नंबर 1 पे हैं ही। सिमिलरली सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला मुंगेर है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर कोई है तो वो गोपालगंज है। इवन सिवान, गोपालगंज और छपरा में ना, सिवान, गोपालगंज और छपरा में रिलेटिवली अच्छा आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द। लास्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे साक्षर जिला, अगर आप पटना सोच रहे हैं तो ये गलत है, सबसे साक्षर रोहतास है, जहां का लिटरेसी रेट है 7.37%। इसको याद रखना भी देखिए आसान है, 7.3 है और फिर उसी को घुमा दिया गया है 3.7। और एक चीज जो शोचनीय है, हम बिहारियों के लिए कलंक की तरह से है, वो ये कि इंडिया का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो 74% है। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का लिटरेसी रेट है उसके समकक्ष बिहार का सबसे लिटरेट जिला भी कहीं स्टैंड नहीं कर पाता है। 74% इज ग्रेटर देन 73%। तो बिहार का जो सबसे साक्षर जिला है वो भी राष्ट्रीय मापदंड के हिसाब से आपको खरा नहीं था। ये कुछ क्वेश्चन थे बिहार की ज्योग्राफी से, और इसके अतिरिक्त आपको किस ज्योग्राफी से, तो